ओके बेटा, हम लोग पहुंचे चेंज इन पीएनएल रेशियो में, सम्स वाले पेजेस, टीएस गरेवाल। क्वेश्चन 4 का केस 1 और 2 हमने कर दिया है। अब क्वेश्चन 4 का केस 3, ये थोड़ा सा इजी है। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ था एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:1। कैलकुलेट न्यू पीएनएल रेशियो, sacrifice ratio and gaining ratio in each of the following cases. Case 3, as per new agreement, ABC will share future profit and loss equally. ABC will share future profit and loss equally. मतलब ये ABC का फ्यूचर पीएनएल रेशियो है, मतलब न्यू पीएनएल रेशियो है, इक्वली मतलब 1:1:1। तो ओल्ड रेशियो 5:1, न्यू रेशियो 1:1 इक्वली। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे केस 1 मैं बता चुका हूं, केस 2 भी मैं बता चुका हूं। अभी आज हम लोग करेंगे केस 3। ये हमारा केस 3 है, यहां से मैं लिखूंगा केस 3। ठीक है, केस 3 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए, बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली मतलब इनका जो न्यू पीएनएल रेशियो है, इक्वली मतलब इनका जो न्यू पीएनएल रेशियो होगा वो होगा 1:1:1। सो न्यू पीएनएल रेशियो इक्वल टू 1:1:1। ये इनका न्यू पीएनएल रेशियो है। तो ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हमारा ओल्ड पीएनएल रेशियो तीनों केसेस में वही रहेगा, ओल्ड पीएनएल रेशियो 5:1 वही रहेगा। अब इस केस 3 में सेक्रीफाइस भी नहीं दिया हुआ है, गेन भी नहीं दिया हुआ है। सेक्रीफाइस और गेन हमको फाइंड आउट करना है। ए का सेक्रीफाइस कितना, बी का सेक्रीफाइस कितना, या सी का सेक्रीफाइस कितना, वो हमको फाइंड आउट करना है। या ए का गेन कितना, बी का गेन कितना, सी का गेन कितना, वो दिया हुआ नहीं है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तीनों का सेक्रीफाइस या तीनों का गेन दिया हुआ नहीं है, वो हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू पीएनएल रेशियो तीनों का दिया हुआ है 1:, न्यू पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 1:1:1। ये इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1:1। अब 1:1:1 मतलब तीनों को प्लस कर दोगे तो 1 और 1 3 हुआ, तो 1/3 1/3 1/3। तो जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ होता है, जैसे इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:1 मतलब 5/10 4/10 1/10, और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 1:1 मतलब 1/3 1/3 1/3। जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ होता है तो हम लोग डायरेक्टली सन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, SON। SON मतलब फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो डायरेक्टली हमारा तीनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइस आ जाएगा। ये मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में सिखाया भी है आपको। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट कहां से करूंगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। केस 1 और 2 में क्या था, केस 1 और 2 में सेक्रीफाइस दिया हुआ था, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ था। और केस 3 में न्यू रेशियो दिया हुआ है, सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ है। तो हम लोगों को सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइस मतलब सन, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस न्यू पीएनएल रेशियो, ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस न्यू पीएनएल रेशियो। ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है। मैं इसको सन बोलता हूं, SON। सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक एक करके तीनों का सेक्रीफाइस निकालेंगे। पहले ए सेक्रीफाइस, ये हमने थियरी वाले पेजेस में किया हुआ भी है। ए का सेक्रीफाइस इक्वल टू ए का ओल्ड रेशियो, तो ए का ओल्ड रेशियो था ये वाला 5/10 माइनस ए का न्यू रेशियो 1/3, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो 5/10 माइनस 1/3। ये मैं यहाँ पे लिखूंगा ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3। ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3। ये ए का ओल्ड रेशियो 5/10, ये न्यू रेशियो 1/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे और भी। अब इसको एलसीएम करके प्लस माइनस करेंगे तो 10 और 3 का एलसीएम आएगा 30। 10 और 3 का एलसीएम आएगा 30। अब 10 की टेबल में 30 कब आता है, 10 की टेबल में 10 की टेबल में 30 आता है 3 द, तो 5 3 द 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 3 की टेबल में 30 कब आता है 10 ज़ा, तो ऊपर हो जाएगा 1 10 ज़ा 10, तो 15 माइनस 10, 15
-10। अब 15 - 10 कितना होता है? 15 - 10 होता है 5, तो ये हो जाएगा 5/30। 15 - 10 मतलब 5/30। अब मेरी हैबिट क्या है, मैं 5/30 को 5/30 रहने देता हूँ। मतलब मैं इसमें 5 की टेबल नहीं लगाता हूँ। वैसे 5 की टेबल लगा दोगे तो 5 1 5 6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/6। पर मेरी हैबिट है मैं नंबर्स को छोटा नहीं बनाता हूँ, मैं कैंसलेशन सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, सेक्रीफाइस फाइंड आउट करते रहेंगे। उससे आगे चल के सेक्रीफाइस रेशियो सॉल्व करना इजी हो जाता है। ये हो गया हमारा ए का सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो था 5/10 और न्यू रेशियो था 1/3। अब ये पूरा मैं कॉपी पेस्ट करके बी का सेक्रीफाइस निकालूंगा। तो बी का सेक्रीफाइस इक्वल टू बी का ओल्ड रेशियो। आपको याद है बी का ओल्ड रेशियो 4/10 था। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये बी का ओल्ड रेशियो 4/10 माइनस बी का न्यू रेशियो 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, 4/10 में से 1/3 माइनस कर देंगे। 4/10 माइनस 1/3, तो बी का ओल्ड रेशियो 4/10 माइनस सेक्रीफाइस 1/3, तो एलसीएम आएगा 30। एलसीएम 30। अब 10 की टेबल में 30 का बात है 3 था, 10 3 था, तो 4 3 था, 4 3 था 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा। और 3 की टेबल में 30 का बात है 10 था, तो 1 10 था 10, तो 12 माइनस 10 2/30, तो हमारा आंसर आएगा 2/30। ये हुआ बी का सेक्रीफाइस। इसको भी मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मतलब मैं 2 की टेबल नहीं लगाऊंगा। ये हो गया बी का सेक्रीफाइस। और सेम इसी तरीके से मैं सी का सेक्रीफाइस निकालूंगा। सी के ओल्ड रेशियो में से सी का न्यू रेशियो माइनस करूंगा। तो अगर आपको याद हो सी का ओल्ड रेशियो था 1/10। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये सी का ओल्ड रेशियो था, ये वाला 1/10। तो ओल्ड रेशियो में द न्यू रेशियो 1/3 माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशियो 1/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3, तो 1/10 माइनस 1/3 सॉल्व करते हैं। 1/10 माइनस 1/3, तो एलसीएम आएगा 30। एलसीएम 30 आएगा। 10 की टेबल में 30 का बात है 3 था, तो ऊपर हो जाएगा 1 3 था 3। और 3 के टेबल में 30 का बात है 10 था, तो ऊपर हो जाएगा 1 10 था 10। अब 3 माइनस 10 ये हो जाएगा -7। 3 माइनस 10 ये हो जाएगा -7/30। अब मैंने आपको थियरी वाले पेज में ये भी बताया कि अगर आपने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया, अगर आपने SON सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर सेक्रीफाइस का आंसर प्लस में आया, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया और सेक्रीफाइस का आंसर प्लस में आया, तो सेक्रीफाइस ही है। तो ए का सेक्रीफाइस प्लस में आया तो वो सेक्रीफाइस ही है, बी का सेक्रीफाइस प्लस में ही आया तो वो भी सेक्रीफाइस है। लेकिन सी का सेक्रीफाइस माइनस में आया, अगर सी का सेक्रीफाइस माइनस में आया तो वो गेन है, मतलब ये -7/30 जो है ये गेन है। तो हमने ए बी सी तीनों का सेक्रीफाइस निकाला। रूल समझो, रूल ये है कि पॉजिटिव सेक्रीफाइस इज सेक्रीफाइस, बी में भी पॉजिटिव सेक्रीफाइस है, बी में भी पॉजिटिव सेक्रीफाइस इज सेक्रीफाइस, लेकिन सी में नेगेटिव सेक्रीफाइस है, तो नेगेटिव सेक्रीफाइस इज गेन। ठीक है, तो मैं ये रूल लिख देता हूं, आप लोग बाद में इसको थियरी वाले पेजेस में लिख देना। पहला रूल, पॉजिटिव सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। आपने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया और सेक्रीफाइस SON वाला फॉर्मूला लगाया और पॉजिटिव आंसर आया, तो पॉजिटिव आंसर आया वो सेक्रीफाइस ही है। और अगर नेगेटिव सेक्रीफाइस, अगर सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आ रहा है तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि वो गेन है। उसी तरीके से ये हो गया सन वाला फॉर्मूला, SON, ये सन वाला फॉर्मूला हो गया। तो सन वाले फॉर्मूला में अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस ही है और नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो गेन है। उसी तरह से एक GNO का फॉर्मूला होता है, GNO, मतलब गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये सन वाला फॉर्मूला हो गया। इसी तरह एक गेन का फॉर्मूला होता है, गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर कभी आपका गेन का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपने गेन वाला फॉर्मूला लगाया और गेन का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो गेन ही है। लेकिन अगर गेन का आंसर नेगेटिव आया, ये सब थियरी वाले पेज में लिखना, गेन का आंसर नेगेटिव आया तो आप ब्रैकेट में लिख दोगे कि ये सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, और रूल्स बताऊं, ये मैंने थियरी वाले पेज में भी बताया है, सुनना ध्यान से। टोटल ऑफ ऑल sacrifices should be equal to
टोटल ऑफ ऑल गेन्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल में चलते जाऊंगा। टोटल ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल गेन्स। अब कंपेयर करो, ए ने सेक्रीफाइस किया 5/30, ओके, बी ने सेक्रीफाइस किया 2/30। अब 5/30 और 2/30 इतना ए और बी ने दिया, 5/30 और 2/30, इन दोनों को प्लस करो, 5/30 और 2/30, तो जितना ए और बी देंगे उतना ही सी को मिलेगा। तो 5/30 और 2/30 दोनों को प्लस करोगे तो यही आएगा 7/30 सी का गेन। मतलब जितना ए और बी का सेक्रीफाइस हुआ उतना ही सी का गेन होना चाहिए। तो ये भी मैं नोट करके लिख देता हूं, एज सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस शुड बी इक्वल टू सी इज गेन। मतलब ए ने दिया 5/30, बी ने दिया 2/30, दोनों को मिला के सी का गेन हुआ 7/30। तो जैसे हम लोग बोलते हैं हमेशा, जितना ए और बी देंगे उतना ही सी को मिलेगा, जितना ए और बी देंगे उतना ही सी को मिलेगा। ये हो गया, ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस शुड बी इक्वल टू सी इज गेन। अब यहां पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जो कि सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा है सेक्रीफाइस रेशियो, और मैं हर लेक्चर में आपको बोलता हूं कि सेक्रीफाइस अलग बात होती है, सेक्रीफाइस रेशियो अलग बात होती है। तो अब सीखना सेक्रीफाइस रेशियो और सेक्रीफाइस में क्या फर्क है। हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ए सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है। तो ए का सेक्रीफाइस आया 5/30, ओके, बी का सेक्रीफाइस आया 2/30, ओके, सी का सेक्रीफाइस है ही नहीं, सी का गेन है। तो सेक्रीफाइस किसने किसने किया, ए ने और बी ने। तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब ए ने सेक्रीफाइस किया 5/30, ठीक है, बी ने सेक्रीफाइस किया 2/30, ओके, दिस इज फाइन, गुड। इतना ए और बी ने सेक्रीफाइस किया, 5/30 और 2/30। रूल समझो, ये जो 5/30 और 2/30 है ये सेक्रीफाइस है, 5/30 और 2/30 ये सेक्रीफाइस है। अब इस सेक्रीफाइस में से, अगर इस सेक्रीफाइस में से आपको सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए, वैसे इजी है पर एक बार सीखना पड़ेगा। इस सेक्रीफाइस में से ये ए और बी का सेक्रीफाइस है 5/30 और 2/30। अगर इस सेक्रीफाइस में से आपको सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए, एक बार सीख लो तो फिर पूरा साल काम आएगा। अगर इस सेक्रीफाइस में से सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए तो सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम शुड बी सेम। मतलब ये जो 30-30 दोनों का डिनोमिनेटर है 30-30 वो सेम होना चाहिए। ये इसको आप बोल सकते हो स्टेप 1। स्टेप 1 दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर स्टेप 2, इस जो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 30-30, उस 30-30 को कैंसिल कर दो। पहले डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, फिर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दो। कैंसिल द डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए फिर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दो। अब इस 30-30 को कैंसिल कर दो। अगर आप 30-30 को कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 5/2। अब आप इस 5/2 को ऐड कर दो, मतलब 5 और 2 को ऐड कर दो। अगर आप 5 और 2 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 5 और 2 को ऐड कर दोगे तो आएगा 7, 5/7, 2/7। पहले 30-30 सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 5/30, 2/30 क्या है, सेक्रीफाइस। पहले 30-30 सेम होना चाहिए, फिर 30-30 को कट कर दो, बाकी बचा 5/2। ये 5/2 क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो 5/30 और 2/30 जो था वो सेक्रीफाइस था, और 5/7 और 2/7, ये जो 5/7 और 2/7 है ये क्या है, ये सेक्रीफाइस रेशियो है। अब फर्क समझो सब लोग, सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस जो मैं हजारों बार बोलते रहता हूं कि क्या फर्क है, देखते जाओ। सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस रेशियो में क्या फर्क है। हमने जो पहले फाइंड आउट किया सन वाले फॉर्मूला से, हमने जो सन वाला फॉर्मूला लगाया पहले, ये सन वाला फॉर्मूला हमने लगाया, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सुनना बातें ध्यान से, सेक्रीफाइस का हमने फॉर्मूला लगाया, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओके।
ये फॉर्मूला सेक्रीफाइस का है। सन वाला जो फॉर्मूला होता है SON, उसमें से सेक्रीफाइस फाइंड आउट होता है। पहले सेक्रीफाइस आएगा, फिर सेक्रीफाइस रेशियो आएगा, दोनों अलग अलग बातें। इसीलिए मैं ये 5/30 में 5 को कट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अभी 5 कट करूंगा तो ये 1/6 होगा, फिर आगे चल के मेरे को वापस LCM 30 बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये 2/30 में 2 कट नहीं करता हूं, तो ये हो जाएगा 1/15, 1/15, फिर आगे चल के मेरे को वापस डिनोमिनेटर 30 बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं डिनोमिनेटर को बड़ा ही रहने देता हूँ, सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ। तो ये जो 5/30 और 2/30 था, 5/30 और 2/30 ये सेक्रीफाइस था। तो पहली बार डिनोमिनेटर शुड बी सेम 30/30, फिर डिनोमिनेटर को कट कर दो, बाकी बचा 5:2, फिर 5 और 2 को प्लस कर दो, तो 5/7 और 2/7 ये सेक्रीफाइस रेशियो है। अब एक और नोट बताता हूँ, सुनना, थोड़ा और दिमाग खुलेगा आपका। जैसे मैंने बताया कि A सेक्रीफाइस प्लस B सेक्रीफाइस इक्वल टू C गेन होना चाहिए, उसी तरीके से सुनना, ये बहुत गहराई में बात जाएगी, कम लोगों को समझ में आएगी ये बात। A सेक्रीफाइस रेशियो प्लस B सेक्रीफाइस रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया A सेक्रीफाइस फर्स्ट नोट में A सेक्रीफाइस प्लस B सेक्रीफाइस इक्वल टू C गेन होता है, उसी तरह A सेक्रीफाइस रेशियो प्लस B सेक्रीफाइस रेशियो शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। फर्क देखो, ये चीज आपको कहीं पे किसी बुक में नहीं मिलेगी, फर्क समझो। मैं फिर से बोलता हूं, A सेक्रीफाइस प्लस B सेक्रीफाइस इक्वल टू C गेन। फिर सेकंड नोट में A से सेक्रीफाइस रेशियो प्लस B सेक्रीफाइस रेशियो शुड बी इक्वल टू 1। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे, 5/30 और 2/30, ये A और B का सेक्रीफाइस है, तो C का गेन आ जाएगा, ये वाला 7/30। और अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, 5/7 और 2/7, इनको प्लस करोगे तो 1 आएगा। प्लस करके देखो, 5/7 और 2/7, आंसर 1 आएगा। तो मैं शुरू से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेक्रीफाइस अलग बात है, सेक्रीफाइस रेशियो अलग बात है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो पूछा था, वो मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी पूछा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है गेनिंग रेशियो में, इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी पूछा हुआ है, लेकिन गेनिंग रेशियो के लिए प्रॉब्लम क्या है, ए को गेन नहीं हुआ, बी को भी गेन नहीं हुआ, गेन सिर्फ सी को हुआ है, सिर्फ एक ही पार्टनर को गेन हुआ है, सी को। तो अगर ऐसा कभी आंसर हो कि सिर्फ एक ही पार्टनर ने गेन किया है, बाकी दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, तो ऐसा लिखने का, गेनिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू, कैसे लिखने का आपको, 0:0:1। अगर कभी एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो गेनिंग रेशियो कैसा होगा, 0:0:1, क्योंकि गेन सारा का सारा किसने किया, सी ने किया। अगर सारा गेन सी ने किया तो सी में 1, बाकी सब में 0:0। ये इस क्वेश्चन का गेनिंग रेशियो। और 5/7 2/7, 5/7 2/7 क्या था, सेक्रीफाइस रेशियो। टोटल देखो बेटा, कोई भी चैप्टर हो, टोटल 4 ही रेशियो होते हैं, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, टोटल 4 ही रेशियो होते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 5/10, 4/10, 1/10, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था, न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, इक्वली लिखा हुआ था, तो 1/3, 1/3, 1/3, ये न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो मैंने आज आपको बहुत डिटेल में बताया कि पहले सेक्रीफाइस निकालो, फिर उस सेक्रीफाइस में से सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, फिर मैंने आपको गेनिंग रेशियो बताया, फिर मैंने आपको ये नोट्स बताया, और ये रूल्स थियरी वाले पेजेस के लिए, ठीक है। अब 6th रूल लिखूं मैं, सुनना ध्यान से। जैसे यहाँ पे मैंने बताया टोटल ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल गेन्स, उसी तरीके से टोटल ऑफ ऑल सेक्रीफाइस ratios, total of all sacrifice ratios should be equal to 1। तो मेरे बच्चों को क्लियरली पता होता है, क्योंकि लाखों बार सुना होता है, सेक्रीफाइस अलग बात है, सेक्रीफाइस रेशियो अलग बात है, ठीक है। चलो बस, और मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, लिख लेना अच्छे से। केस 3 था ये, यहां से ये केस 3, ये लिखना अच्छे से। ठीक है, डन।
चलो देखते रहो।